ठीक है। देखिए तो अभी मैं आपको बता रहा था आरएफक्यू के रिगार्डिंग। आरएफक्यू जो होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, किसी भी चीज़ की हम रिक्वेस्ट करते हैं उसी के लिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का जो कंसेप्ट चलता है वो है। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको मोस्टली बता दी थी कैसे कैसे होती है, फिर भी मैं एक बार दोबारा से आपको क्विक क्विक में लेके चलूंगा, वो बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर हम एसपीआरओ के पास से जाना चाहें तो एसपीआरओ के पास से जा सकते हैं, नहीं तो OLME डाल देंगे तो डायरेक्ट परचेजिंग में चला जाएंगे। एसपीआरओ आईएमजी, आईएमजी में जाने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट में। यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट में जाने के बाद जाएंगे परचेजिंग में। अब यहाँ पे परचेजिंग में जाने के बाद हम जाएंगे रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन में। यहाँ पे हम अपनी पहले नंबर रेंज देखेंगे, कोई भी नंबर रेंज जो पड़ी होगी उसको ले सकते हैं, नई क्रिएट करनी चाहिए तो नई क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये नंबर रेंज मेरी क्रिएट हो गई रखी है। इसके बाद मैं जाता हूँ सेकंड पे डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट करने के लिए। डॉक्यूमेंट टाइप ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई होती है, NA जो स्टैंडर्ड होती है वो दी हुई है, हमने इसको कॉपी करके ZRFQ बना लिया था। ठीक है। ZRFQ बना लिया था तो इसके हमने नंबर सीरीज डाली थी, जैसे 43 से स्टार्ट किया था, और दूसरी हमने की थी यहाँ पे 00 डाल दी थी जो एक्सटर्नल नंबर सीरीज थी। ठीक है। इनकी मैंने आप लोगों को एक चीज यहाँ पे बताई थी कि एक ये यहाँ पे ये है टाइम डीसी का इंडिकेटर है। ये किस टाइम पे बताऊंगा मैं आपको, जब हम इसका क्रिएट करने को टेबल में एक जगह पे डाटा जाता है इसका, एज पर हाना के अंदर अपडेट होता है मोस्टली, वो वाला चीज, तो वहां पे दिखा दूंगा मैं इसका। ठीक है। तो आरएफक्यू के लिए हमने ये बना दी थी। इसके बाद में हमने जो असाइनमेंट करनी थी, जो आइटम कैटेगरी थी वो अलग अलग असाइन कर दी थी, 4 टाइप की ली थी। 4 टाइप के साथ साथ में फिर यहाँ से मैंने अभी सिलेक्ट ऑल कर सकता हूँ, और इसके बाद में मैंने पीओ के डॉक्यूमेंट टाइप के साथ में असाइनमेंट कर दी थी। ठीक है। तो ये मेरे अलग अलग जो पीआर या पीओ है इनका रेफरेंस में अभी डाल दिया था, और पीआर बनी थी, पीआर के रेफरेंस में असाइन कर दिया था ये। ठीक है। यहाँ पे ये आके लिखा भी आ रहा है। तो अभी इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट था जो, बैक करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट में अगर मान लो कि स्क्रीन लेआउट में कुछ चेंजेस करना है, स्क्रीन लेआउट का फिर भी बता देता हूँ आज मैं आपको। जैसे यहाँ पे गया और यहाँ पे क्या है, टी कोड है, ये देखो ये स्क्रीन के लेआउट है। जैसे अगर आपने देखा होगा, जो मैं आपको लेआउट बताता रहता हूँ, ये अलग अलग लेआउट हैं, ये अन्य करके हैं, या फिर आपको टी कोड के बेस पे भी कर सकते हो, जो स्क्रीन के अंदर कोई भी चेंजेस करना है। मान लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फील्ड्स जो यहाँ पे दे रखा है, फील्ड सिलेक्शन है, ANA है। ठीक है। ये वाला जो स्टैंडर्ड एसपी ने दे रखा है वो असाइन हो रखा है, हम इसको कस्टम करना चाहे तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम उसी को रखते हैं जो स्टैंडर्ड में है। इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आते हैं हम, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ANA के नाम से जो बनेगा ये मिल रखा है यहाँ पे। अगर आप इस पे जाएंगे, इसके अंदर जाने के बाद में अगर यहाँ पे बेसिक डाटा वन है, टर्म एंड कंडीशन की चीजें हैं इसके अंदर मैं लगा सकता हूँ। जैसे मैं अगर बेसिक डाटा वन पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा प्लांट मैंडेटरी करना मेरे को अभी ऑप्शनल है, यहाँ पे बीच में ऑप्शनल है, ये डिस्प्ले करना है केवल, और ये रिक्वायर्ड एंट्री मतलब मैंडेटरी करना है या रिक्वायर्ड करना है। ठीक है। हाँ आदित्य बताइए इसमें। ये आरएफ की जो ये है टी कोड क्या है? ME41। 41, इसके अंदर 43 लिखा आया था, वो क्यों आया था फिर? 43 ये डिस्प्ले के लिए, अच्छा क्रिएट अच्छा, चेंज 40, डिस्प्ले। ठीक है, समझ गया समझ गया। ठीक है। डिस्प्ले चेंज क्रिएट, ठीक है। हम्म। और इसके अंदर अगर अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप दिखा, वो हमने जो फील्ड सिलेक्शन देखा था, यहाँ पे ANA है। इसके अंदर मेरे पास बहुत सारी चीजें अलग अलग यहाँ पे कॉलम दिए, जैसे इसके अंदर अगर मैं देखना चाहूँ तो इसमें देख सकता हूँ। ठीक है। इसमें अगर मैं आगे यहाँ से कर सकता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे देखो, तो ये यहाँ पे क्या कलेक्टिव नंबर मैंडेटरी किया हुआ है। ठीक है। अगर आपने देखा हो जब हम RFQ क्रिएट कर रहे थे तो कलेक्टिव नंबर मांग रहा था सिस्टम कि ये डालो ये रिक्वायर्ड है, तो उसी की वजह से मांग रहा है ये हमने यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे ये क्लिक कर दूंगा और यहाँ से ये हटा दूंगा तो ये फिर मैंडेटरी नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक आपको जाने के दे देगा। ठीक है। अगर आपको ठीक है करके देखना है तो हम इसको चलो दिखा भी देते हैं। इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसको सेव भी कर देता हूँ अभी। सर इसमें प्रेफरेंस सबसे पहले किसको मिलती है, ये रिक्वायर्ड, ऑप्शनल और डिस्प्ले में कुछ होता है क्या सर इसमें? नहीं, मैं समझा नहीं आपका एक क्वेश्चन कैसे, मतलब मैं सिस्टम के अंदर देखो क्या करेगा सिस्टम, जब भी मैं कोई भी स्क्रीन के अंदर गया क्रिएट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, सिस्टम जाएगा हाँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की टाइप देखेगा क्या है,
अब डॉक्यूमेंट टाइप उसको मान लो कि मिल गई ZNA ZRFQ या फिर NA जो भी देती है, यानी कि स्टैंडर्ड है या कस्टम है, वो मिल गई। फिर उसके अगेंस्ट में सिस्टम जाके चेक करता है तुरंत कि इसका स्क्रीन लेआउट क्या लगा हुआ है। स्क्रीन लेआउट जैसे ANA लगा हुआ था, इसको चेक करेगा, फिर इसके बेस पे आके देखेगा कि फिर इसके अंदर कौन सी फील्ड को मैंडेटरी किया हुआ है या ऑप्शनल किया हुआ है या डिस्प्ले में है। जो भी डिस्प्ले में ठीक होगा है। तो उनको डिस्प्ले में दिखा देगा, जो रिक्वायर्ड होगा उनको रिक्वायर्ड कर देगा। और इसका दूसरा तरीका ये है, जैसे अभी बैक करके मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ आपको, पहले सेव कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर मेरे को क्या करना है अभी ये मैंने जो अभी ये वाला सिलेक्शन किया है, ये मेरा सभी पे एप्लीकेबल है, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। लेकिन अगर मेरे को करना है बस क्रिएट करने के टाइम पे ही मैं RFQ को मैंडेटरी, ये कलेक्टिव नंबर को मैंडेटरी करूँ या फिर चेंज पे, जैसे मैं चेंज पे दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों को अगर मिलेगा तो। देखो यहाँ पे कलेक्टिव नंबर है, इसको हटा के मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी अगर आप देखोगे मैंने क्या किया है, ANA जो डॉक्यूमेंट टाइप है उसके अंदर से मैंने हटा दिया है, और जब भी मैं अगर चेंज मोड में जाऊंगा तो ये कलेक्टिव नंबर मैंने मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका स्क्रीन लेआउट के अंदर यही चीजें होती हैं। नीचे टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के अंदर अगर हमें कुछ मेंटेन करना है, हेडर टेक्स्ट क्या होता है, आइटम टेक्स्ट क्या होता है, जैसे अगर कुछ मेंटेन करना है तो वो मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेमेंट टर्म, हेडर टेक्स्ट, ये जो जो चीजें अगर डालना है, हमें अभी इनकी वो है नहीं है कुछ, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कहाँ पे अपडेट होते हैं ये। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्रिएट करने का तरीका। ये मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया, अभी क्रिएट कैसे करते हैं। जैसे ME41 के अंदर में चला गया, इस टी कोड के अंदर अगर मैं गया, सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम ने पूछी डेडलाइन डेट, डेट मैंने डाल दी यहाँ से 1/8 इस जगह पे 10। ठीक है, इसके बाद ये मैंने डाल दिया अपना परचेज ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। कल मैंने आपको दिखाया था परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट में क्रिएट करके, आज मैं दिखाऊंगा विदाउट परचेज रिक्विजिशन के अगेंस्ट में। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट टाइप था वो डाल दिया मैंने ZRFQ, और मैंने अभी एंटर कर दिया, कुछ नहीं लिया मैंने, बस ये 4 चीज डाली है बाहर। ना मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना इस पे क्लिक किया, मैं डायरेक्ट एंटर मारूंगा। जैसे मैंने डायरेक्ट एंटर किया तो सिस्टम ने क्या किया, यहाँ पे कॉलम लेके आ गया, भाई आप यहाँ पे मटेरियल डालिए। अभी मैंने कोई भी मटेरियल ले लेते हैं जो हमने क्रिएट किए हुए हैं, वो एक मटेरियल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे जेड हमने 43 के अंदर अभी जो क्रिएट किया हुआ था हमने RFQ, हमने शायद इसमें एक्सेल में मेंटेन किया होगा ना। सर टेबल से जाके दिखा दीजिए, मटेरियल भी दिख जाएगा और वहाँ ठीक पे है, ये भी ठीक है, बताइए। ऐसे 69 के अंदर गया मैं, यहाँ पे जाएंगे तो ई के PO के अंदर गया मैं। यहाँ पे जाने के बाद डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर ये RFQ का स्टेटस में A पास करूंगा मैं, और अभी डाल देता हूँ क्रिएटेड ऑन। क्रिएटेड ऑन का मतलब है कि किसने क्रिएट किया है, तो MM02 जो हमारी ID है वो मैंने डाल दी। सॉरी, क्रिएटेड ऑन नहीं, क्रिएटेड बाय मिलेगा, नीचे मिलेगा क्रिएटेड बाय। क्रिएटेड ऑन तो हमने डेट डालनी पड़ेगी किस दिन। सर मैं कह रहा था कि टेबल में मटेरियल का नंबर डाल दीजिए, और फिर यहाँ पे क्रिएटेड बाय करके फिर मटेरियल की लिस्ट आ जाती, तो उसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा मटेरियल दिया। हाँ वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मेरे को मटेरियल का भी नहीं पता है तो बताओ कैसे करूंगा। अच्छा अच्छा। अगर मेरे को उसी हिसाब से निकालना है तो अभी हमने फ्राइडे ये ऐसे किया था, सैटरडे में नहीं होगा तो उससे पहले किया था, 29 को क्लास की थी शायद। ठीक है, 29 को किया था, तो ये अभी मेरे आ गए 2 क्रिएट होके, देखो। ठीक है, नोटबुक के नाम से ही बनाए थे मैंने, और ये आ गए। इसके जी। अंदर ये मेरा मटेरियल था, ये कंपनी प्लांट हर चीज था। अब जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट हमें तो क्या करना है अभी, मटेरियल चाहिए। अभी मटेरियल हम यहाँ से भी उठा सकते हैं या इसको मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। कहाँ से डिस्प्ले करूंगा, ME43, ME43 के अंदर। ठीक है, हम्म। 43 यहाँ पे गया, और मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, ये जो कॉपी करके लाऊंगा, यहाँ से जो कॉपी किया है ये वाला यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये मटेरियल ले लिया, वापस से जो हम अपना नया बना रहे हैं इसके अंदर मटेरियल डाल दिया।
अब सिस्टम ने पूछा क्वांटिटी, मैं मान लो ले रहा हूँ क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी, ठीक है। 2000 क्वांटिटी के बाद में इसने दिया कि भाई आपने क्या डिलीवरी लेटर द डेडलाइन डेट, तो डिलीवरी डेट मेरी कब हो सकती है डेडलाइन डेट से 11/8, सेम डेट भी डाल सकता हूँ मैं या फिर इसको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये मेरा डल गया। इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे हेडर पे। हेडर के अंदर अगर मैं गया, अब की बार अगर आप देखोगे तो ये कलेक्टिव नंबर अभी मैंडेटरी नहीं है, सिस्टम यहाँ पे नहीं मांग रहा है क्योंकि जो हमने हटा दिया था, ठीक है। इसके बाद में अगर हमने वो देखे थे जो आईडी टेक्स्ट वगैरह था यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, जो हम वहाँ पे देख रहे थे कि जो टाइप दिए हुए थे टेक्स्ट के टाइप, वो यहाँ पे आते हैं सारे के सारे, ठीक है। वापस से बैक करता हूँ मैं। यहाँ पे जाने के बाद जो ये वाला फील्ड है आपको ये वाला फील्ड ये वेंडर का होता है। वेंडर के लिए कोई भी चीज़ डालनी है तो यहाँ पे वेंडर डालेंगे हम यहाँ पे। अब हमने 3 वेंडर डाले थे, पहला 33 ले लेते हैं, ये लिया और मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही सेव करूंगा तो एक नंबर जनरेट हो जाएगा मेरा, ये मेरा नंबर जनरेट हो गया 9 नंबर। अब दूसरा नंबर डाल देता हूँ यहीं पे ही, मैं दूसरा वेंडर का नंबर डाल दूंगा 35। सेम चीजें डली हुई हैं, बाकी मटेरियल और क्वांटिटी हर चीज सेम डली हुई है। अब मैंने दूसरा भी सेव कर दिया, यहाँ पे नंबर 10 जनरेट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा और ले लेता हूँ, आपके रेफरेंस में रहेगा, शायद ये वाला वेंडर नहीं होगा, एक और वेंडर पड़ा था, हम उस वेंडर को देख लेते हैं। अब की बार MKVZ एक टेबल होती है, रिपोर्ट होती है MKVZ। इस रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा ये 20006 ये मेरा वेंडर है, ये ले लिया और मैंने सेव कर दिया। अगर अभी देखोगे तो मेरे 3 RFQ जनरेट हो गए हैं, ठीक है। अभी आपको एक चीज और यहाँ पे दिखा देता हूँ, कलेक्टिव नंबर मैंने अभी यहाँ पे दिखा दिया कि भाई ये मैंडेटरी नहीं है, हट गया है सिस्टम के अंदर से ऑटोमेटिकली, ठीक है। पहले मैं इसको अपडेट कर देता हूँ हमारी शीट के अंदर RFQ के सामने, ताकि हमें दोबारा से पजल ना हो। चलो ठीक है, ऐसे ही हो गया, हम बाद में देख लेंगे इसको, ठीक है। अभी वापस से आता हूँ मैं यहाँ पे। अब अगर मैं आता हूँ वापस से ME42, अगर अभी मैं ये वाला टी कोड रन करूंगा और जैसे एंटर करूंगा तो इसमें RFQ के लिए जो कलेक्टिव नंबर है वो मैंडेटरी हो गया होगा, ये देख सकते हो आप। रिक्वायर्ड द फील्ड एंट्री, और किस फील्ड के लिए बोल रहा है, कलेक्टिव नंबर, ठीक है। जो हमने वहां पर स्क्रीन लेआउट के अंदर चेंजेस किया था उसको सिस्टम ने रीड किया और उसी के बेस पे ये मैंडेटरी अनमैंडेटरी कर दिया, ठीक है। समझ गए ना अभी ये कैसा पॉइंट को हिट कर रहा है ये। अभी मैंने इसमें अगर जैसे डाल दिया, अगर मैं अभी तीनों के अंदर डालना चाह रहा हूँ तो तीनों को चेंज मोड में जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली डाल सकता हूँ। ये मैं किसी पे भी कर सकता हूँ, 41 पे, 42 पे, 43 तो डिस्प्ले होता है उसके अंदर, तो कौन क्या करेंगे, ठीक है। तो वहां पे भी डालना चाहो तो डाल सकता हूँ। अभी हमने जस्ट क्रिएट किया है, क्रिएट करने के बाद हम आते हैं अब की बार 47 के अंदर। 47 के अंदर क्या होता है, हमने पहले कोई सी से कोई एक RFQ जनरेट करवा लिया, इसके बाद हमें वेंडर क्या करता है, प्राइस देता है। कि जैसे अभी 09 पहला हमारा RFQ था, इसके अंदर अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड ने हमने 2000 क्वांटिटी ली थी। अभी ये 2000 क्वांटिटी को सिस्टम ऐसे दिखा रहा है, अभी शायद राइट नहीं होंगे, नहीं तो एक टी कोड और दिखा देता आप लोगों को। छोड़िए, ये अभी कोमा है यहाँ पे, अगर आप डॉट देख रहे हो, डॉट नहीं है ये कोमा है एक तरीके से। सिस्टम बिहेव ऐसे जर्मन में जैसे यूज करते हैं उस टाइप से बिहेव कर रहा है, ठीक है। वो एक यूजर की सेटिंग होती है, उसके बेस पे अगर करते हैं तो यहाँ कोमा आ जाता है, कोमा को हटा के डॉट करना तो डॉट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप अभी देखोगे पहला वाला मेरा ये क्या है, वेंडर, ये सब कॉन्ट्रैक्ट, ये सॉरी वेंडर है, वेंडर के अंदर मेरा RFQ जनरेट हुआ। इसके अंदर प्राइस मांग रहे हैं कि भाई कितने रुपए का। अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं जो भी नोटबुक ले रहा हूँ उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 50 रुपए है, ठीक है। अब 50 रुपए के साथ साथ में ये क्या करता है, इसमें एक चीज और ऐड करके देता है कि भाई आपको जो भी सामान है लेके जाना है तो मैं उसके ऊपर आपका डिस्काउंट भी दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं डिस्काउंट के लिए, अगर आपको एक छोटा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, अभी ऐड नहीं करूंगा, तो जब हमारा प्राइसिंग बनेगा तब बताऊंगा।
अगर मान लो इसके अंदर दो चीजें और ऐड हो सकती हैं, एक मेरा डिस्काउंट अगर ऐड करना है, या मेरे को फ्रेट ऐड करना है। फ्रेट का मतलब है कि भाड़ा, अभी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे लाने के लिए, मान लो मैंने खरीदे हैं हरियाणा में और लेके जाने यूपी में, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा, सारा का सारा फ्रेट के अंदर ही ऐड होता है। तो वो कैसे ऐड करते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ये 100 लिख रखा है डॉलर का ऑप्शन का दिखा के, और 100 इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिखा रहा है ग्रोस प्राइस 50 रुपए। अगर हम यहाँ पे F4 करते हैं, F4 करते हैं, तो जो भी अभी मेरी प्राइस की कंडीशन होगी फिलहाल तो वो दिखा देगा। जैसे यहाँ पे फ्रेट की कंडीशन दिखा रहा है, ठीक है, इसके अंदर डिस्काउंट की दिखा रहा है, ये डिस्काउंट है। अगर ये जैसे मैं अभी आपको एक दिखा देता हूँ ऐड करके, अगर लगा होगा तो सिस्टम के अंदर, नहीं तो एरर भी दे सकता है। हाँ, जैसे अभी मैंने ये डिस्काउंट लगाया तो सिस्टम को मैंने एक लगाया, एक लगाने के बाद सिस्टम ने क्या कर दिया, माइनस में कर दिया। अगर अभी इसको हम सेव कर देते हैं, इसने क्या किया है, पहले वाले वेंडर ने 50 रुपए की देके 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, अब दूसरे के केस में क्या होता है, ये बोलता है जी मैं तो आपको दे रहा हूँ 48 रुपए की। ठीक है, अब प्राइस कोई भी कुछ भी दे सकता है, अपने अपने हिसाब के प्राइस होते हैं। तीसरे वाले के पास पहुंचते हैं हम। तीसरे वाला मेरे को दे रहा है कि भाई मैं आपको दे रहा हूँ 45 की, बट आपको जो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जा रहे हो और यहाँ पे F4 कर रहे हो, तो यहाँ पे इसने बोला कि भाई आपको फ्रेट का जो भी चार्ज होगा, खर्चा होगा, वो आपका ही लगेगा, मैं कुछ नहीं दूंगा इसका। ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ पे वैल्यू FR1, बट ये लगी होगी तो सिस्टम अलाउ कर देगा, नहीं लगी होगी तो एरर भी दे सकता है जब, बट अभी इसमें ले लिया है। ठीक है, ये प्लस होगी, पहली वाली माइनस की थी, ये अभी माइनस की नहीं प्लस की है, तो ये भी प्लस है। ठीक है, 300 रुपये है ये कोमा नहीं यहाँ पे, अब की बार ये ऐसा है कि ऐसे है ये। ठीक है, ऐसा ये, तो इसको अभी की फिलहाल के टाइम पे आप ये समझ लेना कि डॉट की जगह पे कोमा है और कोमे की जगह पे डॉट है। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अभी अगर मैं आपको डिस्प्ले दोबारा से करके दिखा रहा हूँ, तो इसका प्राइस मेरा 45 रुपये है, 45 के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। दूसरा मेरा 48 का है, एक 49 का 50 रुपये का था। ठीक है, अभी हम जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट कोड होता है ME49। 49 के अंदर हम क्या करते हैं, RFQ के अंदर जो कंपैरिजन होता है वो आपस में करके देखते हैं कौन सा बेस्ट है। अब इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन होते हैं मेरे पास। RFQ अगर मैंने डाला हुआ है तीनों के अंदर सेम, तो वो डाल सकता हूँ, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मटेरियल डाल सकते हैं, मटेरियल की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कोटेशन डाल सकते हैं। अभी जो हमारी कोटेशन थी उसी को डाल लेते हैं। ME47 के अंदर जो हमारी कोटेशन जनरेट हुई थी उसको उठा लिया मैंने वापस से, और यहाँ पे 09207, ठीक है, ऐसे डाल सकते हैं। या फिर हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे F4 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें वहां पे जाना जरूरी है। यहाँ पे F4 कर सकता हूँ। F4 करने के बाद यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे जाऊंगा तो मैं ये RFQ पर डेट, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और एंटर मार देता हूँ, तो जितने भी RFQ होंगे सिस्टम के अंदर सारे के सारे लेके आ जाएगा। इसमें मैं अपनी डेट के हिसाब से चेक कर लेता हूँ, जो मेरी डेट होगी, जैसे अभी अभी हमने जनरेट किए हैं लास्ट के 3, ठीक है, आज की डेट के, तो यहाँ से हम उठा सकते हैं। वो तरीका है आप लोगों को पैसा यूज करना है, ऐसा कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है कि हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ आदित्य बताइए। अगर ये सीरियल में भी ना हो और डेट सेम ना हो तो फिर हम इसको मटेरियल के बेस पे सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास तरीका अलग अलग बहुत सारा है कि इसके अंदर मैं अगर डेट के बेस पे निकालना चाहूँ तो डेट के बेस पे, नहीं तो इसमें मैं बहुत सारे अलग अलग टाइप से निकाल सकता हूँ। जिस भी तरीके से मेरे को ठीक है। सर्च करना है उसको मैं कर सकता हूँ। नहीं तो हमारी जो रिपोर्ट है उसके अंदर हम जाके देख सकते हैं, टेबल के अंदर जाके ऐसा देख भी हो सकते सकता है हर हर इसका अलग अलग करते हैं। हैं। क्या अलग अलग कर दें? ये कोटेशन जैसे नंबर हो गए 9, 10, 11, हाँ, ये अलग अलग भी लिख सकते हैं या नहीं कंपेयर ऐसे ही होएगा? ये देखो सिस्टम का जनरेटेड नंबर है। जब हमने RFQ का डॉक्यूमेंट टाइप क्रिएट किया था उस टाइम पे हमने क्या दिया था कि इंटरनल नंबर रेंज दी थी। ठीक है, अगर मैं हाँ एक्सटर्नल नंबर रेंज देता तो उस टाइम पे सिस्टम क्या कर सकता था, मेरे को अपने आप ही नंबर रेंज लेके आने के, वो आपने बोलता कि भाई आदित्य आप नंबर डालो जो आपका मर्जी है वो। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 43 नंबर मैंने असाइन किया हुआ, 43 के अंदर जो भी नंबर सीरीज होगी उसको ही लेगा सिस्टम। 43 जो ये वाली सीरीज है इसके अंदर से ही सिस्टम सीरीज लेगा अपने आप से।
और ये सीक्वेंस में करेगा। मान लो कि एक टाइम पे मैं और आप दोनों क्रिएट कर रहे हैं, पहला नंबर जिसका सेव होगा उसका पहला नंबर आ जाएगा, जो दूसरे नंबर पे होगा उसका दूसरा नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अभी हम इसको चलते हैं आरएफक्यू कंपेरिजन करने के लिए। यहाँ पे दो चीजें हैं, पहले मैं आपको डायरेक्ट तरीके से करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एग्जीक्यूट किया तो सिस्टम ने क्या दिया है, यहाँ पे 45 रुपए वाले को पहले नंबर पे लेके आ रहा है, और 48 नंबर वाले को दूसरे पे, और एक 50 रुपए वाले को लेके आ रहा है तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब 50 रुपए वाले के अंदर 1 रुपए का डिस्काउंट था, तो इसलिए 999 ये लेके आ रहा है। हमने डिस्काउंट 1% डालना चाहिए था उस टाइम पे, हमने डाला था केवल 1 रुपया, लेकिन अभी शायद यहाँ पे चेंजेस पॉसिबल नहीं होंगे। हाँ, हो सकते हैं। अगर मैं इसको हटा के जैसे ये, अच्छा डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 1% लगाऊंगा तो हमारी वैल्यू में कुछ चेंज दिखेगा आप लोगों को डिस्काउंट में। नेट परसेंट इज ये रहा है, डिस्काउंट इन परसेंट। मान लेता हूँ यहाँ पे 2% लगा दिया मैंने। ठीक है, परसेंट के हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। अब की बार अगर मैं देखता हूँ, बैक करता हूँ दोबारा से। ठीक है, मैंने 47 49 सेम वेंडर कोटेशन मैंने डाल दी दोनों और एग्जीक्यूट किया। अब अगर अभी देखोगे आप, यहाँ पे दिखा रहा है 45 रुपए इसका वैल्यू दिखा रहा है, 48 इसकी, 49 इसकी, क्योंकि 2% का है तो वैल्यू लमसम करके आ रही। यहाँ पे इसका टोटल वैल्यू भी दिखाएगा किसकी कितनी वैल्यू पड़ रही है। यहाँ पे इसकी आ रही है 90,000 पहले वाले की, दूसरे वाले की आ रही है 96,000, तीसरे वाले की आ रही है 98,000। मैंने आपको बताया था कि कोमा को डॉट मान लेना और डॉट को कोमा। ठीक है, तो इस वजह से ये कर रहा है। अच्छा, दूसरा इसमें यहाँ पे अभी मैंने डायरेक्ट आपको दिखाया, इसमें सिस्टम ने कहीं पे भी फ्रेट और डिस्काउंट को ऐड नहीं किया, जो अभी करके तो आ रहा है लेकिन सही नहीं दिखा रहा। इस अगर आप यहाँ पे जो नीचे में कैलकुलेशन के साथ साथ में अगर इन तीनों टेक पे एग्जीक्यूट करते हो और अभी अगर आप लेके आते हो और एग्जीक्यूट करोगे, अभी आपकी वैल्यू सिस्टम अलग दिखाएगा। अभी अगर आप देखोगे पहले 45 आ रहा था केवल, अभी 45.15 आ रहा है। ठीक है, अब की बार देखो यहाँ पे 93,300 रुपये हो गया, क्योंकि इसके केस में हमारा क्या लगा हुआ है, फ्रेट लगा हुआ। अगर अभी आप देखना चाहें तो फ्रेट यहाँ से डिस्प्ले कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम की वैल्यू देख सकते हैं, 45 रुपये ये लगे हुए हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं इस पर क्या फ्रेट की कंडीशन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एक डेट आ जाती है, अभी जिस डेट में हमने क्रिएट किया हुआ है, डबल क्लिक करेंगे और इस डेट के बेस पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये 45 के हिसाब से 45 मेरा एक पीस का है, प्लस में जितना भी टोटल हो गया उसके अंदर 300 रुपये ऐड हो गए अलग से। ठीक है, ये मेरे आरएफक्यू है। इसके अंदर अगर मेरे को कोई भी एक्सेप्ट करना है उसको मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। तीन में से मान लेता हूँ कि मेरे को ये ठीक लगता है कि भाई मैं इसको यूज करना चाहूंगा, बाकी को डिलीट कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा। तो रिजेक्ट करने का ऑप्शन क्या होता है, हम यहाँ पे जाके इसको रिजेक्ट इंडिकेटर पर क्लिक कर देंगे और ये सिलेक्ट सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहले वाला रिजेक्ट कर दिया हम लोगों ने। अब दूसरे वाले पे डबल क्लिक कर सकता हूँ, दूसरे वाले पे भी डबल क्लिक करके मैं रिजेक्ट क्लिक करके सेव करता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा सेव हो गया। तो अगर अभी हम देखेंगे तो हमने अभी 10 नंबर को रखा हुआ है, जब हम इसका पीओ बनाएंगे उस टाइम पे सिस्टम इसको चेक करेगा और देखेगा। ठीक है, अभी आरएफक्यू का कंसेप्ट मेरा खत्म होता है इसके अंदर, और बाकी कुछ है नहीं है आरएफक्यू के अंदर। ठीक है, आरएफक्यू के रेफरेंस से अभी मैंने आपको दोनों तरीके से आरएफक्यू बता दिया। पहले कल वाली क्लास में आरएफक्यू को पीआर से कॉपी कैसे करके बनाते हैं वो दिखाया था। अभी मैंने आपको दिखा दिया डायरेक्ट सिंपल तरीके से अगर मेरे को क्रिएट